Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will read the poem On Killing a Tree. This poem is written by Geep Patel. तो इस पोएम में हम पढ़ेंगे कि हम सभी ने ट्रीज़ को कटिंग होते हुए देखा है, बट कैन दे किल अ ट्री? तो अगर वो ट्री को काटते हैं तो क्या वो ट्री को बिल्कुल ही फिनिश कर पाते हैं, बिल्कुल ही उसे मार डालते हैं, मीन्स उसे बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर पाते हैं? इज़ इट ईजी टू सो? क्या ये इतना आसान है? चलिए पोएम को पढ़ते हैं. इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री. यहाँ पर पोइट बता रहे हैं कि ट्री को एकदम से जड़ से ख़त्म करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है. नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट. केवल चाकू का एक बार कट करना ही काफ़ी नहीं है. इट हैज़ ग्रोन. और अगर हम उसे कट करते हैं तो ये जो ट्री के बारे में बात हो रही है कि ये धीरे धीरे ग्रो होता है अर्थ को कंज्यूम करते हुए. राइजिंग आउट ऑफ इट, अर्थ में से बाहर निकलता है. फीडिंग अपॉन द क्रस्ट, जो अर्थ की जो ऊपर लेयर होती है क्रस्ट को ये फीड करता हुआ उस सॉइल में से मॉइस्चर, ऑक्सीजन और जो भी इनके न्यूट्रिशंट्स होते हैं वो उन्हें सब लेते हुए. ईयर्स ऑफ सनलाइट, सालों की जो सनलाइट इन पर पड़ती है, एयर वाटर, इन सब को लेते हुए ये एब्जॉर्ब करते हुए अर्थ के बाहर निकलता है. एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड, और इसकी जो लेप्रस हाइड है मतलब अर्थ के बाहर ये अपनी लीव्स को स्प्राउट करते हुए निकलता है. सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट. अब यहाँ पोइट बताते हैं कि केवल इसको हैक एंड चॉप करना, केवल कट करना ही काफ़ी नहीं है. नॉट सो मच पेन, और इसमें ज़्यादा उसको पेन भी नहीं होगा. विल डू इट, क्या होगा? यहाँ पोइट क्वेश्चन कर रहे हैं. द ब्लीडिंग वर्क विल हील, मीन्स अगर कुल्हाड़ी से या चाकू से इसको कट कर देते हैं तो जो ब्लीडिंग बार्क है, मीन्स जो उस कट करने से जो एक लिक्विड सा जो निकलता है वहाँ पर जो कट हो जाता है तो वो हील हो जाएगा. एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, फिर से वो ग्रो कर जाएगा ग्राउंड से टच होते हुए. विल राइज कर्ल ग्रीन ट्विग्स, और इसकी जो ट्विग्स हैं उस पर कर्ल होते हुए जो ग्रीन लीव्स हैं वो निकल आएंगी. मिनिएचर बाउस, छोटी छोटी शाखाएँ जो हैं वो निकल आएंगी. विच इफ़ अनचेक्ड, और यदि वो अनचेक रह गया, यदि हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस पर, तो विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज, तो ये फिर से अपना पहले वाला साइज जो है वो गेन कर लेगा. नो, द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट. अब यह पॉइंट बताते हैं कि ट्री को कंप्लीट फिनिश करने के लिए ज़रूरी है कि इसकी जो जड़ है, रूट्स हैं, उसको बाहर निकाला जाए. आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, इट इज़ टू बी रोब्ड, यानी अर्थ से बाहर निकाला जाए. जिस अर्थ में इसकी जो जड़ें हैं वो रोब्ड हैं, टाइट हैं, एकदम बंधी हुई हैं. एंड पुल्ड आउट, उसे रस्सी से बांधकर बाहर निकाला जाए. स्नैप आउट, एकदम से बाहर निकाल दिया जाए. और पुल्ड आउट एंटायरली, यानी कि कम्प्लीटली उस जड़ों को बाहर निकाल दिया जाए. आउट फ्रॉम द अर्थ केव, अर्थ की गुफा से, यानी अर्थ में से. एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और इस तरह से ट्री की जो स्ट्रेंथ है वो एक्सपोज हो जाएगी, वो एकदम से बाहर आ जाएगी. द सोर्स वाइट एंड वेट, और जो सोर्स है, ट्री का सोर्स क्या होता है? रूट्स. तो कैसी होती हैं? वाइट होती हैं, वेट होती हैं, गीली होती हैं. द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट, और ये सेंसिटिव पार्ट होती है ट्री का हिडन, जो कि सालों से अर्थ के अंदर छिपी होती हैं. देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग, और इस तरह से स्कॉर्चिंग और चॉकिंग का जो मैटर है यहाँ पे जो मीनिंग दिया हुआ है, द ड्राइंग अप ऑफ द ट्री आफ्टर बीइंग अपरूटेड, यानी ट्री को अगर हम बाहर उस जड़ों से बाहर निकाल देंगे तो वो क्या होगा, उसकी जो रूट्स हैं वो सूख जाएंगी. इन सन एंड एयर, सन और एयर में, और इस तरह से वो ब्राउन पड़ जाएंगी. हार्डनिंग, हार्ड पड़ जाएंगी. ट्विस्टिंग मीन्स, ट्विस्ट मीन्स मुड़ जाएंगी. विदरिंग मीन्स सूख जाएंगी, मुरझा जाएंगी. एंड देन इट इज़ डन, और इस तरह से पोइट यहाँ बताते हैं कि इस तरह से हम ट्री को कम्प्लीटली फिनिश कर पाएंगे. तो आई होप चिल्ड्रन आपको ये पोइम समझ में आई हो. और इस तरह से यहाँ पर एक पोइट एक मैसेज भी देना चाहते हैं इस पोइम के थ्रू कि हमारे अंदर जो बुराइयाँ हैं, अगर हमने एक दो बुराई हमने हटा दी या एक दो बुराई को छोड़ दिया तो ये कम्प्लीटली हम अच्छे नहीं बन सकते. मीन्स फिर से कोई ना कोई बुराई हमारे अंदर आ जाएगी. तो हमें डिटरमाइन होना पड़ेगा और सारी बुराइयों को हमें अपने अंदर से निकालना होगा, तब जाके हम एक काइंड और सिंपैथेटिक और एक नोबल पर्सन हम बन पाएंगे. आई होप चिल्ड्रन आपको ये पोइम समझ में आई होगी. थैंक यू.